क्रिप्टो को अमेरिका में अपना पहला असली नियामक ढांचा मिलने वाला है और वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंक इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीनेट बैंकिंग कमेटी गुरुवार को क्लैरिटी एक्ट पर चर्चा करेगी, जो डिजिटल संपत्तियों की निगरानी सी और सीएफटीसी के बीच बांटने वाला एक व्यापक विधेयक है। पहली बार स्पष्ट कानूनी सीमा तय होगी कि टोकन कब प्रतिभूति है और कब वस्तु। यह विवाद सालों से चल रहा है। बड़ी बैंकिंग लॉबी कड़ा विरोध कर रही है और कह रही है कि यह कानून क्रिप्टो कंपनियों को पारंपरिक वित्तीय नियमों से बाहर काम करने देगा। विधेयक को दोनों दलों का समर्थन है, लेकिन गुरुवार पहली असली परीक्षा होगी कि दोनों पक्ष विवरणों पर सहमत हो सकते हैं या नहीं। इस गुरुवार जो होगा वह अमेरिका में डिजिटल संपत्तियों के नियमन की दिशा वर्षों के लिए तय कर सकता है। दुनिया की किसी भी कंपनी से ज्यादा बिटकॉइन रखने वाली फर्म ने अभी एक ऐसा वादा किया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हर एक बेचे गए बिटकॉइन के बदले 30 खरीदे जाएंगे। स्ट्रैटेजी, जो पहले माइक्रो स्ट्रैटेजी के नाम से जानी जाती थी, ने इस हफ्ते एक छोटे ब्रेक के बाद बिटकॉइन की खरीदारी फिर से शुरू की और अपने खजाने में $43 मिलियन का बीटीसी जोड़ा। सीईओ माइकल सेलर ने कभी नेट सेलर नहीं बनने की नीति घोषित की और खरीद बिक्री अनुपात 30 से 1 बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इसका मतलब है कि अगर कंपनी को परिचालन कारणों से बिटकॉइन बेचना भी पड़े तो वह तुरंत उसका 30 गुना वापस खरीदेगी। स्ट्रैटेजी 2020 से सबसे आक्रामक कॉरपोरेट बिटकॉइन खरीदार रही है और यह कदम दर्शाता है कि संचय रणनीति और तेज हो रही है। बाजारों के लिए सबसे बड़े कॉरपोरेट बिटकॉइन धारक का संदेश इससे स्पष्ट नहीं हो सकता, वे धीमे नहीं पड़ेंगे। फेडरल रिजर्व जिस एक संख्या पर सबसे ज्यादा नजर रखता है वह अभी गलत दिशा में चली गई है और पूरा क्रिप्टो बाजार इसका असर महसूस करने वाला है। अमेरिका में मुद्रास्फीति 3 साल के उच्चतम स्तर की ओर बढ़ा रही है, जिसकी वजह ईरान संघर्ष से जुड़ी पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं। शुक्रवार की रोजगार रिपोर्ट ने स्थिति और खराब कर दी। अर्थव्यवस्था इतनी गर्म दिखी कि फेड के पास ब्याज दरें घटाने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्रिप्टो के लिए इसका मतलब है कि महंगे पैसे का माहौल जो संस्थागत पूंजी को किनारे पर रखे है, जल्दी बदलने वाला नहीं है। कम ब्याज दरें ऐतिहासिक रूप से बिटकॉइन और इथेरियम जैसी जोखिम भरी संपत्तियों के लिए सहायक रही है, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ने से यह राहत और दूर होती जा रही है। फेड की अगली बैठक जून में होगी, जिस पर करीब से नजर रखी जाएगी, लेकिन ट्रेडर्स ने पहले ही कम से कम 2 और तिमाहियों तक दर कटौती न होने को मूल्यांकित कर लिया है। अभी सब्सक्राइब करें